हेलो दोस्तों। रूस में एक तरफ युद्ध के कारण बढ़ती महंगाई तथा वहां का मुद्रा रूबल लगातार गिरता जा रहा है, तो दूसरी तरफ रूस का लूना 25 का क्रैश होने के कारण उसकी बदनामी पूरी दुनिया में हो रही है। तो आइए बताते हैं लूना 25 कैसे फेल हुआ। रूस के चांद पर पहुंचने की उम्मीदें उस समय पूरी तरह से खत्म हो गई जब उसका स्पेसक्राफ्ट लूना 25 क्रैश हो गया। रविवार को रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की। लूना 25 सोमवार को चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की तैयारी में लगा था। एजेंसी ने बताया कि लूना 25 प्रपोल्शन मैनूवर के समय चंद्रमा की सतह से टकरा गया था। इस वजह से ही वह दुर्घटना का शिकार हो गया है। लूना 25 का क्रैश होना रूस के लिए बड़ा झटका है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात पर बहस करने में लगे हैं कि आखिर लूना 25 के साथ आखिरी क्षणों में क्या हुआ होगा। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी ने रोसकोस्मोस की तरफ से कहा गया है कि लूना 25 नियंत्रण से बाहर हो गया था और एक ऐसी समस्या में फंस गया था जिसका कारण पता नहीं चल सका है। इसके बाद यह अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लूना 25 47 सालों रूस का पहला चंद्र लैंडिंग मिशन था। यह चंद्रमा के सबसे मुश्किल दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की योजना से भेजा गया, लेकिन कम्युनिकेशन ब्लॉक होने की वजह से यह मानवरहित एयरक्राफ्ट लैंडिंग में फेल रहा। लूना 25 अपनी लैंडिंग पूर्व कक्षा में चला गया था। सन 1976 के बाद से यह पहला मिशन था जो रूस के लिए काफी महत्वपूर्ण था। सोवियत संघ के पतन के बाद रूस ने कोई भी लूनर मिशन लॉन्च नहीं किया था। फ्रांस के अंतरिक्ष विज्ञानी और उल्कापिंडों पर अध्ययन करने वाले फ्रैंक मार्चिस की माने तो एक सॉफ्टवेयर गड़बड़ी ने रोसकोमोस के सपने को चकनाचूर कर दिया। इस गड़बड़ी की वजह से लूना ग्लोब लैंडर बर्बाद हो गया। उनकी माने तो निर्णायक कक्षा समायोजन के दौरान अप्रत्याशित लंबे इंजन के ओवरफायर ने चंद्रमा पर इसकी किस्मत को सील कर दिया। तकनीकी खामी के बाद करीब 10 घंटे तक लूना 25 के साथ कोई संपर्क नहीं हो पाया था। लूना 25 जो एक छोटी कार के आकार का रोबोट था, उसने सोयूज रॉकेट के जरिए टेक ऑफ किया था। बुधवार को वह चंद्रमा की कक्षा में दाखिल हो गया था। सोमवार को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसके लैंडिंग की योजना थी। लूना 25 भारत के चंद्रयान 3 की लैंडिंग से पहले चंद्रमा पर उतरने वाला था। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव वैज्ञानिकों के लिए विशेष रुचि रखता है, जो मानते हैं कि स्थायी रूप से छाया वाले ध्रुवीय क्रेटरों में पानी हो सकता है। चट्टानों में जमे पानी को भविष्य के खोजकर्ता हवा और रॉकेट ईंधन में बदल सकते हैं। रूस को उम्मीद थी कि अंतरिक्ष यान सोमवार को उतरेगा और 1 साल तक चट्टान और धूल के नमूने एकत्र करेगा। वहीं भारत का चंद्रयान 3 इतिहास रच रहा है। भारत का चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था और इसका मकसद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की उपलब्धि हासिल करना है। भारत का चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर मॉड्यूल चांद की कक्षा में चक्कर लगा रहा है और इतिहास रचने को तैयार है। इसरो ने कहा है कि लैंडर की बुधवार 1923 अगस्त को शाम 6:04 पर चांद की सतह पर उतरने की उम्मीद है। चांद की ओर बढ़ रहे चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल का चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से संपर्क हो गया है। दरअसल भारत का चंद्रयान 2 का लैंडर साल 2019 में चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करते वक्त क्रैश हो गया था। हालांकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर 2019 से ही चांद की परिक्रमा कर रहा है और इसने चंद्रयान 3 मिशन में काफी सहायता की है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।